नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। सेम्पू के तसीमो पार्वती पुल के समीप नेशनल हाईवे 123 पर अल सुबह के पहर मैक्स पिकअप व ट्रैक्टर में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई है। इस दरमियान मैक्स चालक गाड़ी के अंदर फंसने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दोनों ही वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। राहगीरों की ओर से सूचना पाकर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। तभी NHAI एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया और मैक्स गाड़ी में फंसे घायल को पुलिस और एम्बुलेंस चालक धर्मेंद्र चौधरी की मदद से कड़ी मशक्कत पर बाहर निकाला गया और घायल व्यक्ति को लावारिस हालत में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेम्पू पर भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करते हुए घायल व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक मैक्स पिकअप गाड़ी जिसमें गाजर भरी हुई थी, भरतपुर की ओर से धौलपुर जाते समय हाईवे पर पार्वती पुल के समीप बताया गया है कि सामने से आ रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर से आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें मैक्स चालक के गंभीर चोट आई है। घायल व्यक्ति का नाम रामचंद्र बताया जा रहा है। युवक अचेत हालत में होने के चलते घायल की पूरी तरह से पहचान नहीं हो सकी है। सेम्पू के तसीमों में लोगों ने रीट की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। एकजुट हुए युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की तथा मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध जताया है। युवाओं ने कहा कि बीते 2 वर्ष में कोरोना के चलते सरकार की ओर से कोई भी भर्ती नहीं निकाली थी। ऐसे में अब रीट की भर्ती के पद बढ़ाकर 50,000 किए जाए। रीट के पद मेरा सभी सरकार से निवेदन है, अगर आप 2023 में सरकार बनाना चाहते हो तो रीट के पद 50,000 कर दो, क्योंकि आपने इस भर्ती को 3 वर्ष पहले वो किया था और अभी आपने 5 लाख EWS के आवेदन भरवाए, आपने BCom को शामिल किया, आपने B.Ed, BSTC सेकेंड ईयर वालों को इसमें शामिल किया है। और यह नई भर्ती की लॉलीपॉप आप हमको मत दीजिए, क्योंकि नए स्टूडेंट आप कहां से लाओगे? 3 महीने में कोई भी नई भर्ती, नए स्टूडेंट नहीं आने वाले और ना ही 3 महीने में कोई भी नई भर्ती निकालने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप 2023 में सरकार बनाना चाहते हो तो हमारी आपसे यही अपील है, माननीय CM साहब, आप संवेदनशील नेता हो, आपसे यही गुजारिश है कि आप रीट के पद 50,000 करिए। 3 महीने से लगातार शहीद स्मारक पर आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन एक बड़ी संख्या में उग्र रूप लेगा। अगर आपको इसका खामियाजा 2023 में नहीं भुगतना तो आप रीट के पद 50,000 करिए, नहीं तो 2023 में युवा आपसे नाराज हो जाएगा। जो युवा की बात करेगा वो युवा के साथ रहेगा। रीट के पद 50,000। धौलपुर जिले में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए मंगलवार को दारा पैलेस सेम्पू रोड धौलपुर में इन्वेस्टमेंट समिट 2022 का आयोजन हुआ। समिट में राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों से आए उद्यमियों ने विचार मंथन किया और इसे लेकर MOU और LOI पर हस्ताक्षर किए। समिट में राज्य के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने VC के माध्यम से समिट में आए उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना एवं नए आयाम स्थापित करना है। राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना जहां उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश का बेहतर वातावरण बनाने व रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स के लिए धौलपुर जिले में असीम संभावनाएं हैं। वहीं सरकार की EG और सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी से भी इन्वेस्टर्स को फायदा हुआ है। धौलपुर में औद्योगिक निवेश करने वाले उद्यमियों को हैंड टूल्स के किट देकर सम्मानित किया और उन्हें MOU और LOI की प्रतिलिपि फाइल अतिथियों द्वारा भेंट की गई। इन्वेस्ट धौलपुर समिट 2022 के दौरान उद्योग विभाग की ओर से राज्य एवं जिला स्तर की अलग अलग डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए राज्य सरकार की उद्योग नीति और औद्योगिक विकास को लेकर दिए जा रहे प्रोत्साहन के बारे में जानने के साथ साथ धौलपुर सहित जिले के बाहर से आए उद्यमियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। इस अवसर पर सरकार का हाथ उद्यमी के साथ उद्यमी मार्गदर्शिका पुस्तिका का विमोचन किया। 39 इन्वेस्टर्स ने 500 करोड़ रुपए के MOU एवं
LOI किए साइन। महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कृष्ण अवतार शर्मा ने बताया कि समिट के दौरान 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU एवं LOI हस्ताक्षर किए गए, जिससे अब करीब 5,500 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इस अवसर पर कलेक्टर राजाखेड़ा, विधायक रोहित बोहरा, बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, जिला परिवहन अधिकारी मनोज वर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, अध्यक्ष औद्योगिक इकाई संघ राजीव, देवेंद्र प्रताप जादौन सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं उद्यमी उपस्थित रहे। तब जाके बेरोजगारी का जो सवाल उठता है, जब आप इन्वेस्ट करोगे तभी बेरोजगारी हम इस देश से हटा सकेंगे। बिना एंटरप्रेन्योर के इस देश से बेरोजगारी नहीं हट सकेगी। दैट इज द प्राइम फोकस ऑफ अस। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि अभी हमारे यहाँ राजाखेड़ा में हमने 65 बीघा जमीन, जो कि सिर्फ 20 किलोमीटर है आगरा से, हमने 65 में राजाखेड़ा में जमीन सस्ती आएगी एज कंपेयर टू धौलपुर। सब्सिडी कम हो या ज्यादा हो, पर ये बात है कि जो मान सम्मान है, जो इज्जत है, वो आप यहाँ से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो वो कमाई भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं समझता हूँ कि अपन इंडस्ट्रियलिस्ट को मान सम्मान भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने एस्टेब्लिशमेंट में, अपने पैर जमाने में, जैसे रोहित जी ने बिल्कुल राइटली सेड। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज 4 जनवरी को सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में लेबर रूम की स्टाफ नर्स दुर्गावती चौहान द्वारा 1,000 रिश्वत लेने व मरीज के साथ दुर्व्यवहार करने की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज हुई है। यह रिपोर्ट मैरोली के छोड़ा का पूरा निवासी विनोद गुर्जर पुत्र श्री बैजनाथ ने दर्ज कराई है। हालांकि रिश्वत लेने और मरीज के साथ दुर्व्यवहार करने का धौलपुर चिकित्सालय का ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन मरीज के साथ स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है और दुर्व्यवहार की अधिकतर घटनाएं जच्चा बच्चा वार्ड के लेबर रूम के स्टाफ द्वारा ही की जाती है और लेबर रूम के नर्सों द्वारा अपनी जच्चा को डिलीवरी कराने के लिए लाए परिजनों से पैसे की मांग की जाती है। यह आए दिन होता है। शायद ही कोई डिलीवरी हो जो बिना रिश्वत के हो जाए और इस रिश्वत को खर्चे पानी का नाम दिया जाता है। स्टाफ नर्स द्वारा खर्चे पानी के नाम पर 500 से 2,000 रुपए तक की मांग की जाती है और अपने मरीज की सुरक्षा को लेकर चिंतित परिजनों को मजबूरी में स्टाफ नर्स को ये पैसा देना ही पड़ता है और इसकी शिकायत परिजन पीएमओ के पास जाकर भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने जच्चा बच्चे के साथ अनहोनी होने का भय रहता है। इसी तरह का खेल मशीन में रखे बच्चों के परिजनों के साथ भी होता है। मशीन में रखे बच्चों की देखभाल के लिए लगाए गए स्टाफ नर्स, जिनमें कुछ ठेके पर है, उन स्टाफ नर्स द्वारा बच्चों के परिजनों से चाय पानी के नाम पर 100 से 200 रुपए तक की मांग की जाती है। सक्षम लोग तो चाय पानी का खर्च दे देते हैं, लेकिन गरीब परिजनों पर ये पैसे मांगे जाते हैं तो वे मजबूरी में चाहे किसी से कर्ज के रूप में ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन इस स्टाफ के चाय पानी का खर्च जरूर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने नवजात बच्चे की जान की सुरक्षा का भय रहता है। दोनों रूमों की यह पूरी कहानी हमें एक गरीब परिजन ने नाम न छापने की शर्त पर बताई। चंबल प्रभा टीम पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिकरवार से मांग करती है कि मरीजों के गरीब परिजनों से चाय पानी के नाम पर हो रही इस अवैध वसूली की जांच कराकर उचित कार्रवाई कर इस अवैध वसूली को बंद कराया जाए। अब हम आपको बताते हैं कि विनोद गुर्जर ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है। रिपोर्ट में बताया है कि मैं 1 जनवरी को दोपहर 3 बजे अपनी भाभी गुड्डी पत्नी श्री रविंद्र को लेकर लेबर रूम में डिलीवरी हेतु भर्ती कराने लाया था। भर्ती होने के थोड़ी देर बाद दुर्गावती चौहान आई और सब मरीजों के अटेंडरों को बुलाकर सभी से रुपया जमा करवा रही थी। फिर मुझे भी बुलाया, मुझसे कहा कि डिलीवरी में थोड़ी परेशानी है, 2,000 खर्चा पानी देना होगा। मैंने कहा कि मेरे पास 1,000 है और मेरे मरीज को दर्द हो रहा था। मैंने मजबूरी में 1,000 दुर्गावती को दे दिया। 1,000 10 मिनट में लाने को कहा, उन्होंने हाँ कर लिया। उस समय मेरे साथ मौके पर मेरी माँ बिमला, जितेंद्र आदि लोग थे। जब 20 मिनट तक मेरे घर से कोई नहीं आया तो स्टाफ नर्स दुर्गावती चिढ़ गई और मुझे व मेरी भाभी को धक्के देकर लेबर रूम से बाहर निकाल दिया, जिससे मेरी भाभी को काफी परेशानी हुई। अंत में मुझे अपनी भाभी की प्राइवेट डिलीवरी करानी पड़ी। अब विनोद गुर्जर ने थाना कोतवाली में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराकर स्टाफ नर्स दुर्गावती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं विनोद गुर्जर हूँ, चौड़ाकापुरा मोरौली से। मैंने डिलीवरी के लिए अपनी भाभी 1 तारीख को भर्ती कराई। उसी टाइम एक नर्स आई थी, उसका नाम था दुर्गावती चौहान। उसने मेरे से 2,000 रुपये मांगे। 1,000 रुपये मैंने तुरंत उसको दे दिया। बाकी बाद में 1,000 रुपये की मैंने 10 मिनट बाद की कह दी। बाद में रुपया ना आने के कारण भाभी का हाथ पकड़ के धक्का मुक्की कर मैडम ने हॉस्पिटल से बाहर निकाल दी।
मैं चाहता हूं कि नर्स के खिलाफ नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जावे और मेरा 1000 रुपये वापस दिया जावे। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत आज गोलारी गांव के समीप एक ट्रैक्टर का टायर फटने से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से टकरा गया, जिससे ट्रैक्टर में सवार एक बालक करंट लगने से झुलस गया। वहीं अन्य 2 लोग भी हल्की से करंट की चपेट में आ गए, जिससे राहगीर एवं ग्रामीणों की मदद से सरमथुरा स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए लाया, जहां से चिकित्सक के द्वारा बालक का उपचार कर छुट्टी दे दी है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर में सवार बालक लवकुश उम्र 12 साल पुत्र राम खिलाड़ी गुर्जर निवासी महुआ की झोर एवं 2 अन्य युवक सवार थे, जो अपने गांव से सरमथुरा की तरफ किसी कार्य से आ रहे थे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़े गांव में चिकित्सा विभाग एवं विद्यालय कर्मियों के आपसी समन्वय से 15 से 18 साल तक के आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें क्लास 9 से 12 तक के 185 छात्र छात्राओं ने वैक्सीनेशन किया। इस दौरान बड़ा गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर रविंद्र सिंह, दीपक मीणा, अमित शर्मा, कमलेश, रामकरण मीणा एवं विद्यालय प्रधानाचार्य अमर सिंह जाटव, रामप्रकाश मीणा, नवनीत प्रिय त्रिपाठी, भागचंद शर्मा, केशव देव शर्मा, तेज सिंह मीणा, हंसराम मीणा, राम खिलाड़ी मीणा आदि ने वैक्सीनेशन में सहयोग किया। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य ने 100% करवाने का संदेश दिया। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। रीट के पद 50,000, जो युवाओं की बात करेगा वही युवाओं पर बात करेगा। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, बीड़ी कल्ला मुर्दाबाद, ऐसे ही नारों से गुंजा आज धौलपुर का तोप तिराहा। मामला है रीट में पद बढ़ाकर 50,000 करने का। प्रदेश भर के युवा पिछले 2 माह से ठंड में बैठकर जयपुर में धरना देकर सरकार से रीट में 50,000 पद करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार ने पद बढ़ाने की बजाय 20,000 पदों पर नई भर्ती निकालने की घोषणा कर दी है। इसके भड़के धौलपुर के रीट अभ्यर्थियों ने तोप चौराया धौलपुर में गहलोत सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया और गहलोत सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आज शाम तक रीट के पदों में वृद्धि नहीं की तो कल दोपहर धौलपुर में गांधी पार्क पर विशाल धरना प्रदर्शन होगा और समस्त कांग्रेस पदाधिकारियों का घेराव किया जाएगा। अभ्यर्थी कड़कड़ाती ठंड में शहीद स्मारक पार्क में बैठे थे। गहलोत जी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अगर उनको पद नहीं बढ़ाने थे तो उसी वक्त मना कर देते। बीच बीच में आश्वासन देते रहे, जिससे विद्यार्थियों को लगता रहा कि हमारे रीट के पदों में वृद्धि होगी। और वो बार बार गहलोत जी इसी बात को बोल रहे हैं कि जायज मांगों के लिए आप आंदोलन हड़ताल कीजिए। तो ये कौन सी नाजायज बात हुई? ये विद्यार्थी अपने हकों की बात कर रहे हैं। आपने अभी तक, आपके पुलिस प्रशासन ने अभी तक भजनलाल बिश्नोई को पकड़ नहीं पाया। क्या राजस्थान की पुलिस सरकार में इतना दम नहीं कि एक परीक्षा माफिया को पकड़ पाए? हमारी सीट जो बिकी है, हम उन सीटों को आपसे वापस लेना चाहते हैं। चाहे हमारी सीटों को 50,000 करो, चाहे 40,000 करो, लेकिन हमारे रीट के पदों में वृद्धि करनी है। इसलिए कल धौलपुर के समस्त रीट अभ्यर्थी बेरोजगार दोबारा से एक महा आंदोलन की रूपरेखा तैयार आज की है हमने। और आज धौलपुर में एक कल के प्रोटेस्ट के लिए रूपरेखा तैयार हो चुकी है। और कल 11 बजे गांधी पार्क पर हम पुनः रीट अभ्यर्थी सभी एक साथ वहां पर जुड़ेंगे और धौलपुर के समस्त चारों विधायकों को और कांग्रेस के पदाधिकारियों को ये ज्ञापन देंगे और उनके घरों का घेराव करेंगे और उनसे बोलेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाओ, क्योंकि सरकार के अंग के रूप में आप विधायक बनते हो, विधायकों से सरकार बनती है। अगर एक एक विधायक विरोध करेगा तो मुख्यमंत्री जी क्या कर नहीं पाएंगे। धौलपुर कृषि विभाग में कल राज्य सरकार ने 5 कृषि अधिकारियों की नियुक्ति की है। इन 5 कृषि अधिकारियों ने अपनी पोस्टिंग वाले स्थान पर पदभार भी ग्रहण कर लिया है, जिनमें अंकित कुमार खंडेलवाल ने उप निदेशक कार्यालय में कृषि अधिकारी पद पर, धर्मेंद्र कुमार ने सहायक निदेशक कार्यालय में कृषि अधिकारी प्रशिक्षण पद पर, धर्मेंद्र कुमार तिवाड़ी ने सहायक निदेशक कार्यालय में कृषि अधिकारी पद पर, अशोक कुमार गुर्जर ने आत्मा में कृषि अधिकारी पद पर, देवेंद्र कुमार मीणा ने कृषि अधिकारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खेमरी में पदभार ग्रहण किया। सहायक निदेशक डॉक्टर हब्बल सिंह ने अपने कार्यालय में 2 कृषि अधिकारियों को ज्वाइन कराया, जिसके बाद हमारे रिपोर्टर ने उनसे बातचीत की और दोनों कृषि अधिकारियों से भी बातचीत की कि धौलपुर के लिए उनकी क्या योजना है। देखें पूरी बात। नमस्कार साथियों, मैं रामू देव और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा न्यूज। आज धौलपुर के लिए खुशी का विषय ये है कि हमारे कृषि विभाग में 5 अधिकारियों ने ज्वाइन किया है। हम बात करेंगे डॉक्टर हब्बल सिंह, जो कृषि निदेशक कृषि विस्तार निदेशक हैं, और इनसे हम जानेंगे कि सर किन लोगों ने ज्वाइन किया और आगे कृषि विभाग धौलपुर के लिए क्या नए आयाम तैयार हो। हमारे सहायक निदेशक कार्यालय में आज 2 कृषि अधिकारियों ने अपना पदस्थापन किया है।
टोटल धौलपुर के लिए 5 कृषि अधिकारी आए हैं, जिनमें से 2 हमारे ऑफिस के लिए हैं, एक उप निदेशक कार्यालय में आए हैं यूपीपी महोदय, एक आत्मा में, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेमरी पर एक कृषि अधिकारी आए। हमारे यहाँ इस कार्यालय में 2 कृषि अधिकारी आए हैं, दोनों धर्मेंद्र नाम के ही हैं दोनों एक धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, एक धर्मेंद्र कुमार जी हैं। तो ये क्या है, कृषि अधिकारी के पद थे काफ़ी दिनों से रिक्त चल रहे थे। हमारे यहाँ 3 कृषि अधिकारी पोस्ट होती है, लेकिन तीनों काफ़ी वर्ष, लगभग 2 वर्ष से रिक्त चल रही थी। अभी ये 2 कृषि अधिकारी आए हैं, तो विभागीय योजनाओं की अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग हो पाएगी और जो भी काम है वो टाइम से पूरी हो पाएगा। भगवान से भी एक सवाल हमारा रहेगा कि आप धौलपुर के लिए क्या करवाया करें? सबसे पहले तो चंबल प्रभा को मेरा धन्यवाद। मैंने आज कृषि अधिकारी के पद पर सहायक निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर पर ज्वाइन किया है। मैं पहले भी 1.5 साल से यहाँ पर सहायक कृषि अधिकारी के पद पर सैंपो में काम कर रहा हूँ। और मेरी जो सबसे बड़ी या सबसे पहली जो प्राथमिकता रहेगी वो यही रहेगी कि किसानों की जो प्रधानमंत्री जी का 2022 तक आय को दोगुना करने का जो उद्देश्य है, जो उनका सपना है, उसको हम साकार करें। किसानों की आय को दोगुना ले जाना। सैंपो के अंदर जो मुख्यतः है कि कृषि प्रोडक्शन काफ़ी कम होता जा रहा है, उसको बढ़ाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, मृदा की घटती उत्पादकता को बढ़ाना है कि किस तरह से जो सॉइल की मृदा उत्पादकता कम होती जा रही है उसको बढ़ाया जाए। और जो विभागीय योजना हैं उनको हम बिल्कुल किसानों तक, धरातल तक लिया जाए ताकि किसानों को उनका लाभ मिल सके। धन्यवाद। आज चंबल प्रभा को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसे कि मैंने कृषि अधिकारी के पद पर ज्वाइन किया है और आगे के लिए मतलब किसानों के लिए सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी उनके कार्य हैं, उनको नियम के अनुसार समय पर किए जाएंगे। यही धौलपुर आज जिले के नए पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने आज पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करते ही प्रेस वार्ता की। इस दौरान नए जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में डर के नारे को सिद्ध करने के लिए हमारे द्वारा अथक प्रयास किए जाएंगे और जिले में अपराधी चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। वहीं आमजन की सुविधाओं को देखते हुए प्रत्येक थाने पर CLG बैठक के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। पैसे वाले तो नेताओं के फोन करवा के पुलिस तक अपनी बातचीत पहुंचा देते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो पाती, वह कहां जाए। इसी को लेकर CLG बैठक के माध्यम से गरीब व मजदूर वर्ग के लोगों की समस्याओं को सुनते हुए पुलिस द्वारा उनको न्याय दिलाया जाएगा। साथ ही जिले भर में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित किया जाएगा। अब सुने नए SP शिवराज मीणा की प्रेस वार्ता। और इसी वजह से कहीं भी पदस्थापन आगे से आगे बढ़ते रहे, कहीं कभी कोई विवाद नहीं पड़ा, कभी कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आई और हर तरफ से आमजन से, मीडिया से बहुत अच्छे मेरे संबंध हो रहे हैं। हर जगह सबसे तो मेरा ऐसा बहुत वो नहीं रह पाता, लेकिन 2-4 से तो इतना मतलब हो जाता है कि लगातार और आगे से आगे वो चीज़ें चलती रहती है कि इस तरह से तो मेरा हो रहा है। पुलिस में हमेशा टीम वर्क से काम किया है। सबसे पहले मेरा यही रहता है कि पुलिस में आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टीम बने और टीम वर्क से काम और अच्छी मैं लीडरशिप उनको दे सकूँ। उनकी बात समझते हुए कि किस तरह का वहाँ का स्थानीय अपराध है उसको समझते हुए उसको बिल्कुल अपन इस उद्देश्य से कि वो ख़त्म हो या ऑप्टिमम लेवल तक वो उसमें हम सफलता हासिल कर सकें। संगठित अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी हैं, उन पर अंकुश रख सकें और कोई भी गैंग नहीं पनपे। आमजन में जो पुलिस के प्रति विश्वास है वो कायम रहे और अपराधी सिर नहीं उठाए। मेरे 1-2 जिलों में जो गैंग थी, हमने टीम वर्क से ऐसा काम किया कि लोग जिले छोड़ के चले गए और मतलब जो प्रतापगढ़ जैसे जिला जिसमें अपराध बहुत होते थे वहाँ पे वो चीज़ें आप सबके सहयोग से मेरा ये रहेगा कि यहाँ पर भी हम इस तरह की मिसाल कायम करें। हालांकि पहले सर प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी जिले के लिए? यहाँ की जो प्राथमिकताएं जिस तरह से अभी मैंने चीज़ों को समझेंगे, इस ज़िले के बारे में बहुत ज़्यादा मेरे को अभी तक वो नहीं है, लेकिन अब चीज़ों को समझकर यहाँ की जो स्थानीय
आम तो जो पुलिस प्राथमिकताएं होती है वो काम करना है, और सब जिलों में पुलिस का जो वहाँ काम है अपराधियों पर, अपराध पर नियंत्रण और पेश संगठित अपराधियों को पर अंकुश रखना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये रहेगा कि यहाँ कुछ अलग तरह का क्राइम है बॉर्डर होने की वजह से, या अन्य यहाँ के जो पुराना अपराध का जो पुराना इतिहास रहा उस हिसाब से यहाँ पे कुछ गैंग्स भी रही है, जो चीज़ें रही, तो हमारा ये रहेगा कि उनको समझकर वो क्यों बनी, सबसे पहले वो चीज़ें खत्म हो और हम अपराधी जो बदमाशी कर रहे हैं उनको हम मतलब उन पर अंकुश रख सकें। और जो ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि लोग उनको अपराधियों को ये समझें कि ये वो मुख्य धारा में है, और इस तरह का जो अपराध है जिससे लंबा अपराध करते हुए वो उनके सामाजिक हिसाब से या पारिवारिक हिसाब से कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला होता है, तो फ्यूचर में वो इस दिशा से होकर और आम जन के हिसाब से वो रहें, इस तरह का भी हमारा प्रयास रहेगा की चीज़ें रही है। और अभी इसमें SIT भी बनाई हुई है, सभी विभागों की SIT बनाया हुआ है, और उनके साथ मिलकर हम मतलब उनसे बात करेंगे और उनके साथ मिलकर हम जो भी हमसे मतलब बेहतर जितना हम हमारी क्षमता से कर सकेंगे उतना करने का प्रयास करेंगे। बजरी के ट्रैक्टर वगैरह है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बड़ी गंभीर समस्या है, वो बहुत तेज स्पीड चल रहे, खाली हो या भरे हो। वो उसके लिए हम स्थानीय जो है हमारे पुलिस अधिकारी और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी उनसे बात करेंगे, और इसमें हम क्या बढ़िया कर सकते हैं उसके लिए कुछ कार्य योजना बनाएंगे और उस तरह से काम करेंगे। कुछ शिव के राज में कुछ बेहतर हो, कैसा रहेगा शिव का राज नया दौर? नहीं, अच्छा करेंगे आप लोगों से। तो क्या रणनीति रहेगी? अभी भी मुझे पता पड़ा कि इस तरह की यहाँ गैंग सक्रिय है, एक ही गैंग है ना, लेकिन अभी उसके लिए भी देखेंगे, उसके लिए कार्य योजना बनाएंगे, समझेंगे उनका कौन उनको बढ़ावा दे रहा है, कौन किस तरह से इनके बाकी लोग हैं, क्या इनकी मुखबिरी है, किस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा और उसके प्रकार काम करेंगे। एक बार यहाँ पे कुछ टाइम आया था, यहाँ आर्मी भर्ती हुई थी, तो कुछ टाइम मेरी शॉर्ट में पोस्टिंग हुई थी, लेकिन मैं आके और वापस अवकाश में चला गया, वापस आया तो मेरा धौलपुर से मुझे बहुत बड़ा नाता ये है कि मेरा जैसे यहाँ ट्रांसफर होते मेरा यहाँ से प्रमोशन हुआ था, यहाँ से मैं एडिशनल एसपी बना था। इस वजह से मेरे को आज ज्वाइन करने आया तो मेरे लोगों ने बोला कि अब धौलपुर से आपका विशेष नाता है कि पहले आप एडिशनल एसपी बने और अब यहाँ से सही बात, तो आप लोगों का सहयोग रहेगा, नहीं पूरा सहयोग रहेगा सर। कभी भी और ईश्वर से बड़ा कोई सहयोग नहीं होता है। सर ये कौन से समय अपार्टी मैं 2002 से हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।